बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिसिटी। आपके पास बहुत ही टॉपिसिटी लेंथी टॉपिक है जिसमें आपके पास डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं, डिफरेंट आपके पास लिगेंड्स आ जाते हैं, एटम आ जाते हैं, उनका रिलेशनशिप। लेकिन आज की हम वीडियो बहुत ही शॉर्ट लाए हैं ताकि आपके पास कोई ट्रिक्स हों जिससे आप आसानी से देख सकें। वैसे तो आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन का आना भी ज़रूरी है क्योंकि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे। आर एस हमने सिर्फ जो है कुछ 2-3 पॉइंट है जिनको पकड़ के हमने चेक करना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो देखें बगैर टाइम ज़ाया किए टॉपिसिटी क्या चीज़ है। आपके पास टॉपिसिटी वो चीज़ होती है, ग्रीक वर्ड से निकला है, टोपोस मीन्स प्लेस। आपने मेनली क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप ज़रा समझें व्हाट इज़ द कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। आपके पास वो सेंटर जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, दैट इज़ कॉल्ड कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है। मैंने इस पर स्टार लगा दिया, दैट रिप्रेजेंट इट इज़ अ कायरल सेंटर, इसकी कायरलिटी को शो कर। अब आपके पास टॉपिसिटी में ये चीज़ पूछी जाती है कि जैसे लेट सपोज़ मैंने ये एक लिगेंड ले लिया, ये ले लिया, मैंने इनका रिलेशनशिप आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। इधर दे आर होमोटॉपिक, इधर दे आर हेट्रोटॉपिक। ठीक है। अब आपके पास जो है लिगेंड यही आपके पास ये जो अटैच है एक एटम से, दैट आर कॉल्ड लिगेंड। ठीक है। आपने इनका रिलेशन बताना होता है। आपके पास लेट सपोज़ अगर इसका मैं सब्सटीट्यूशन करा रही हूँ, उसके साथ कोई भी रिएक्शन एडिशन सब्सटीट्यूशन करा रही हूँ और इसके 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और उस प्रोडक्ट में वो 2 प्रोडक्ट एक दूसरे के इनेंशियोमर्स बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो फेस आएगा वो इनेंशियोटॉपिक आएगा। लिगेंड्स का रिलेशन क्या होगा, इनेंशियोटॉपिक होगा। बड़ी सिंपल बात है। आप फेस इनेंशियोटॉपिक, फेस इनेंशियोमर्स, इनेंशियोटॉपिक लिगेंड्स, ये सारी सेम चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक चीज़ इनेंशियोमर निकल आती है तो उसका फेस और लिगेंड वही होंगे। ठीक है। इसलिए मैंने अलग नहीं पढ़ाया, बहुत से आपके पास जगह पे अलग अलग भी लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ही चीज़ है। हेट्रोटॉपिक जो है आपके पास ये 2। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं होमोटॉपिक। अब आपके पास जो होमोटॉपिक है ये भी आपके पास टॉपिसिटी की टाइप है, एक होमोटॉपिक होती है, एक आपके पास हेट्रोटॉपिक होती है। ठीक है। अब हेट्रोटॉपिक में मज़ीद आपके पास एनेंशियोटॉपिक मीन्स के प्रोडक्ट एनेंशियोमर्स बन रहे हैं, और डायस्टीरियोटॉपिक आपके पास जो प्रोडक्ट है रिएक्शन के बाद वो क्या चीज़ बन रहा है, डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं। अब डायस्टीरियोमर्स में मज़ीद अगर आप जाना चाहें तो इसमें मीज़ो कंपाउंड आ जाते हैं और एपीमर आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स को समझें। ठीक है। तो हमारा यहीं पे मेन फोकस रहेगा 3 चीज़ों पे, होमोटॉपिक, हेट्रो में एनेंशियो और डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है। होमोटॉपिक लिगेंड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ जुगाड़ लगानी है कि हम जल्दी से अपनी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें और अपना जो भी आपके पास आ रहा है सही आंसर वो निकालें। ठीक है। होमोटॉपिक लिगेंड की तरफ आ जाएं। आप जितना भी आगे होमो या हेट्रो की बात करेंगे उसमें आपने 2 स्टेप लेने होंगे। 2 स्टेप मीन्स कि आपने एक सब्सटीट्यूशन एडिशन क्राइटेरिया, एक होगा सिमेट्रिक क्राइटेरिया, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन क्या चीज़ है। सब्सटीट्यूशन मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ को निकाल के उसकी जगह दूसरी चीज़ लगाना, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है। एडिशन, आपने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देनी है। लेट सपोज मैं डबल बॉन्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, सारे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सिमेट्री क्राइटेरिया पे। अगर मैं सिमेट्री क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो मेरे पास सिमेट्रीज 3 किस्म की हैं, दैट इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। मेनली आपके पास एक्सिस ऑफ होमोटॉपिक में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज़ हो रही है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आपने उसे CN या आपने उसे सेंटर पे ला के उसे रोटेट करवाना है। ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सिस पे से 180 डिग्री पे रोटेट करवाना है। ये 2 चीज़ें। अब आपके पास ज़रा आ जाएं फर्स्ट एग्जांपल पे। मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं दे रही क्योंकि आपके पास हमेशा एग्ज़ाम में यही एग्जांपल आते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप जिस भी बुक में देखें, आप जिस भी पास्ट पेपर में देखें, तकरीबन आपके पास यही एग्जांपल आई हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आ सकती। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाएं। आपके पास फर्स्ट मैंने लिख दिया। सबसे पहले होमोटॉपिक को बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं। उसका क्या एक ट्रिक है या क्या एक क्लू हिंट है। आपके पास एक तो स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। ठीक है। फर्स्ट तो नहीं होगा।
बाद में बन जाए तो बन जाए, लेकिन बाद में यहाँ पे होमोटॉपिक में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप जब भी देखेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे लिगेंड है HAHB, अब इनके थ्रू तो मैंने सब्सटीट्यूट कराना है। HA मीन्स कि मैंने आपको या तो वो डॉटेड लाइन में दे देंगे ऐसे H के इर्द गिर्द, या आपको AB लेबलिंग कर देंगे कि आपने इनको सब्सटीट्यूट करवाना है या इनका रिलेशनशिप हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपके पास हमेशा अगर होमोटॉपिक पहचानना चाहते हैं तो उसमें H को फ़िलहाल छोड़ दें, जो आपने रिलेशन बताना है उसको छोड़ दें। उसके अलावा ये दो ग्रुप हमेशा सेम होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, ये दो ग्रुप हमेशा सेम होंगे। आप ऑटोमेटिकली देखते ही क्वेश्चन को बगैर सब्सटीट्यूट किए बता सकते हैं कि दीज आर होमोटॉपिक, ठीक है। लेट सपोज मैंने HA को सब्सटीट्यूट करा दिया इसके आइसोटोप से D, ठीक है। अब मैंने H के आइसोटोप को रिमूव करवाया, उसके आइसोटोप से रिमूव करवाया है, मेरे पास एक प्रोडक्ट ये आया। फिर मैंने ये जो HB है इसको इससे रिमूव करवाया, मेरे पास प्रोडक्ट ये है। मैंने इसी प्रोडक्ट को लिया, इसे 180 पे रोटेट किया। अब मैंने सब्सटीट्यूशन करवा दिया, बिल्कुल हटा के उसकी जगह उसका आइसोटोप लगा दिया। दैट इज़ कॉल्ड सब्सटीट्यूशन, नॉट एडिशन, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अब मैंने ये सब्सटीट्यूट करा दिया, मैंने इसे अब सिमेट्रिक क्राइटेरिया लगा के मैंने 180 पे रोटेट करवा दिया। अब मैं 180 पे रोटेट करवा दिया। 180 के रोटेट करवाने के बाद मेरे पास कुछ प्रोडक्ट इस किस्म का आया है। अब ज़रा इन दोनों प्रोडक्ट को देखें, क्या इनमें कोई आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? मैं B को लेबल नहीं करती, यहाँ पे HB इसलिए लेबल किया जाता है कि आपको फ़र्क पहचानने में आ जाए, ठीक है। तो H तो सारे सेम है, ये H सेम है, ठीक है। ये हमने सिर्फ पहचान के लिए AB लगाया होता है। अब क्या इन दोनों में फ़र्क है? आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, मुझे भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख दूँ, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या हुए हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम आपके पास रिज़ल्ट आता है और दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो हम कहते हैं दीज आर होमोटॉपिक लिगेंड्स। इनका रिलेशन HAHB का क्या है, होमोटॉपिक रिलेशन है। ये होमोटॉपिक लिगेंड्स हैं, इनका फेस भी होमोटॉपिक है, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी बात थी। अब ज़रा दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाएँ। आपके पास दूसरी एग्ज़ाम्पल ये वाली है। अब इस एग्ज़ाम्पल को आप ज़रा देखें कि मैंने इसे एक H यहाँ पे लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने HA को रिमूव करा दिया, फिर से उसके आइसोटोप से HB को भी रिमूव करा दिया, सब्सटीट्यूशन हो गई है। मेरे पास कुछ रिज़ल्ट इस किस्म का आया। HB के बाद ये वाला आया, मैंने इसको उठा के इसे रोटेट करवा दिया है, ठीक है। अब रोटेशन के बाद मेरे पास 180 पे मैंने सिमेट्री को क्राइटेरिया लगाया, सिमेट्री को चेंज किया या एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे मैंने काम किया, 180 रोटेशन किया, ठीक है। अब मेरे पास इन दोनों कंपाउंड्स को देखें, क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बहुत ही आइडेंटिकल, बहुत ही सेम कंपाउंड है। तो ऐसा आपके पास रिलेशन जिसमें आपके पास सब्सटीट्यूशन या एडिशन के बाद बिल्कुल भी प्रोडक्ट जो है वो सेम हो, आइडेंटिकल, चेंज ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड होमोटॉपिक, ठीक है। अब ज़रा आगे आ जाएं। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे देखें, आपके पास ये देखें, अब आपके पास जो है इस एग्ज़ाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होगी। मेरे पास डायरेक्ट एक आपको मॉलिक्यूल दिया हो कि हाँ भाई ये चीज़ ले लें। अब इसके साथ आपने खुद सेंस जो है वो आपने अपना लगाना है कि आपने कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे क्या चीज़ होगी, यहाँ पे एडिशन होगी, बिकॉज वी हैव अ डबल बॉन्ड और हमारे पास कोई भी H नहीं दिया गया, तो आपके पास यहाँ पे एडिशन होगी। अब एडिशन के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी एडिशन करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपके पास जो है, चलें यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट आ गए हैं। आपके पास जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल बॉन्ड में। अब डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में करवा दिया है। लेट सपोज मेरे पास जो है यहाँ पे मुझे NaBH4 क्या देता है, हाइड्राइड आयन देता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है, कुछ वैसे तो रिएक्शन का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नेगेटिव करते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव सेंटर बन जाता है। फ़िलहाल इस पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ें, फ़िलहाल इस चीज़ को छोड़ें। आप इसे किसी चीज़ से भी रिमूव करवा सकते हैं, किसी चीज़ की भी एडिशन करवा सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि हाँ भाई ये तो यहाँ पर सूटेबल नहीं होगा, शायद रिएक्शन मेरा गलत हो जाए, तो इस चीज़ को फ़िलहाल बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। आप बस ये देखिए कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या चीज़ आ रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास मैंने उसे जो है
रिएक्ट करवाया है NaBH4 के साथ, तो मेरे पास कुछ इस किस्म के प्रोडक्ट आ गए हैं। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट आए हैं तो मैंने क्या किया कि इसे वही बात है 180 पे रोटेट करवा दिया। 180 पे रोटेट मीन्स कि आपके पास कोई चीज़ है, आपने बिल्कुल उसे 180 पे रोटेट कराया है। इसके रोटेट करवाने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट कुछ इस किस्म का है। अब इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये हमारे पास होमोटॉपिक होंगे क्योंकि ये सेम है, ठीक है। आपके पास आइडेंटिकल आ गए हैं। फिर आ जाएं, दो और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, यहाँ पे देखें। अब इन दो एग्जांपल्स में मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने BR की एडिशन करवा दिया। मेरे पास डायरेक्टली दो जो है वो एडिशंस हो रही है, मीन्स कि आपके पास दो ब्रोमीन ऐड हो रहे हैं एट अ टाइम। यहाँ पे देखें, वैसे एट अ टाइम तो नहीं होता इनके रिएक्शन की, फिर से वही बात है कि और एक एक करके करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया कि एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी आप जो है लेबलिंग नहीं करेंगे HA HB की, क्योंकि आप सब्सटीट्यूट नहीं करवा रहे, आप एडिशन करवा रहे हैं। एडिशन में एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा। वो हम इसलिए AB रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ कोई आ रही है, सॉरी सब्सटीट्यूट हो रहा था, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही होती। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट इस किस्म का बन गया, ठीक है। अब आप इससे जो है देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं, मुझे रोटेट करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये देखें दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, होमोटॉपिक लिगेंड्स या होमोटॉपिक फेज आ जाएगा। एक और एग्जांपल आप देख लें ज़रा, यहाँ पे आ जाएं इस एग्जांपल पे। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास लिगेंड सेम है, HH सेम है। आपने क्या करवाया है कि इसकी अगर O को OH आ गया और H आ गया, आपके पास ये दो प्रोडक्ट आ गए हैं और आपने इसे दोबारा से 180 पे रोटेट किया है, तो ये तो दोनों सेम है, चाहिए इस साइड पे आ जाए चाहे इस साइड पे आ जाए, ठीक है। अब ये जैसे रोटेट हुए हैं ये दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं, दैट आर होमोटॉपिक, सॉरी दीज आर होमोटॉपिक लिगेंड्स, ठीक है। अब आपके पास फेज भी कह सकते हैं। अब आपके पास होमोटॉपिक फेज या लिगेंड को पहचानने का तरीका आपको आ गया कि आपके पास तकरीबन ये चीज़ें दोनों जो हैं ये सेम होंगी। एडिशन भी करा सकते हैं, सब्सटीट्यूशन भी। फिर आप देखेंगे कि आपकी रोटेशन के बाद क्या आ रहा है, सिमेट्रिक क्राइटेरिया लगाने के बाद। बड़ी सिंपल बात है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब आ जाते हैं ज़रा एनेंशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक की तरफ। वहाँ भी आपके पास जो है वो सेम ही आएगा, आपके पास सेम स्टेप आएंगे। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, एडिशन क्राइटेरिया, सिमेट्रिक क्राइटेरिया आपके पास। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो रोटेशन वाला एक्सेस है ना, ये नहीं होगा, यहाँ पे कोई सिमेट्री वगैरह वाला काम नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपल में ही आपके पास RS कॉन्फ़िगरेशन आपको पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे यही कि हाँ, अगर आप करना चाहें तो उससे बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो पॉइंट लेके डायस्टीरियोमर को पहचानना है और एनेंशियोमर्स को पहचानना है, उसी के साथ हमारा वहीं फेज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, मैंने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे एक आपको यहीं एग्जांपल दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि ये क्या चीज़ है, एनेंशियोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है या होमोटॉपिक है। आपके पास मैंने क्या किया, HCN के साथ इसका रिएक्शन कराया। एक बार आपके पास फ्रंट से होगा, एक बार बैक से होगा, तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये डैश लाइन और ये वाली जो है ये चीज़ें इसलिए की है कि एक ये CN बैक पे है, ये फ्रंट पे है, ठीक है। और आपके पास जो है ये मैंने फ्रंट से कराया, तो CN मेरे पास फ्रंट से आ गया, क्योंकि CN के ऊपर नेगेटिव होता है, H के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला, अच्छा ये तो प्रोडक्ट आ गया, ये वाला प्रोडक्ट मैंने यहाँ उठा के रख दिया ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाए। अब इस डिफरेंस में देखें क्या आपको जो है नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ है। हमारे पास ये मिरर इमेज है, बिल्कुल मिरर इमेज है। आपके पास ये मिरर इमेज है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि ये मिरर इमेज कैसे है। अगर आप एक हाथ लेते हैं और उसे आप शीशे के आगे रखते हैं, मिरर के आगे रखते हैं, सीधा हाथ रखेंगे, मिरर में आपको उल्टा नज़र आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपके पास यहाँ भी सेम है। अगर आपके पास यहाँ पे CN डैश में आ रहा है तो आपके पास जब मिरर इमेज आएगी तो उस पर फ्रंट में आएगा। अगर ये फ्रंट पे आ रहा है तो आपके पास मिरर इमेज में ये बैक पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने अगर ये वाला उठा के यहाँ पे रखा है तो ऑब्वियसली मेरे पास ये जो है ये फ्रंट पे आ गया और ये बैक पे आ गया, तो मेरे पास ये क्या हुआ है, मिरर इमेज हो गए, मिरर इमेज हो गए। और साथ में अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो क्या फिट आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैं कह सकती हूँ ना कि दीज आर
नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या चीज़ है, ये दो आपके पास निशानियाँ होंगी या दो हिंट आपको मिल जाएं। आपके पास जो होता है यही दो पॉइंट है जिसकी बेस पे आप पहचान सकते हैं कि एनेंशियोमर हमेशा मिरर इमेज होता है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। ठीक है, दीज आर एनेंशियोमर, दीज आर एनेंशियोटॉपिक लिगेंड्स, दीज आर एनेंशियोटॉपिक फेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको इसका एक और आसान तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं भी आ रही तो आपने इस तरीके से कुछ कर लेना है। ठीक है, आप बिल्कुल इसे इस तरीके से लिख लें। अगर आपको ये फ्रंट बैक की समझ नहीं आ रही तो आप इस तरीके से लिख लें। मैंने ये वाला जो है सॉरी फ्रंट वाला, ये देखिए फ्रंट वाला ये ऊपर लिख दिया है और ये बैक वाला मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं इसे कहीं से भी 80 डिग्री से रोटेट करवाती हूँ तो मेरे पास ये आता है। अब ये वाला और ये वाला मेरे पास मिरर इमेज भी हैं, ये वाला मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और साथ में मेरे पास एनेंशियोटॉपिक है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें मेरे पास जो है ये देखिए, इन एग्जांपल्स के अलावा आपके पास कोई और डिफ़िकल्ट एग्जांपल नहीं आ सकती। ये सबसे डिफ़िकल्ट थी। जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी आपके पास लिखा हुआ है टॉपिसिटी के बारे में, उनमें ये एग्जांपल लाजमी है। कुछ पास्ट पेपर में भी ये एग्जांपल्स आई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है अल्कीन दिया गया है, इसमें मैंने ये डैश वगैरह और ये इन पोजीशंस पे फ्रंट बैक, ये होता है बैक। ठीक है, डैश लाइन जो होती है, और ये आपके पास जो सॉलिड लाइन है ये होती है फ्रंट के लिए। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना। ठीक है, आप वैसे भी लाइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ए बी दे दिया गया तो मुझे ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन करवानी है। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे पास एक बार मैंने ए को सी एल के साथ रिमूव करा दिया, एक बार मैंने बी को सी एल के साथ रिमूव करवा दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो है यहाँ पे आपने क्या करना है कि देखना है, अच्छा सही है ये वाला आ गया। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं इसके सामने ये वाला लिख लेती हूँ तो मेरे पास ये क्या चीज़ है, आपके पास ये मिरर इमेज है। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ होगी ये मिरर इमेज, ये देखें एक बार ये बैक पे आ गया तो एक बार फ्रंट पे आ गया, ये एक बार फ्रंट पे आए तो बैक पे आए, मिरर इमेज हो गई। और ये अगर उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो दैट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल। आपके पास दीज आर एनेंशियोटॉपिक एनेंशियोमर्स बन रहे हैं। फिर आ जाएँ आपके पास अगली वीडियो पे अगली एग्ज़ाम्पल पे। अगले एग्ज़ाम्पल में आपके पास ये क्या चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन करवानी है। ए बी रिप्रेजेंट कर दिया गया है, डी के साथ रिमूव किया है मैंने, डी इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। ठीक है, आपके पास मैंने यहाँ पे किया है, अब मैंने ये उठा के यहाँ पे रख दिया है तो ऑब्वियसली एक बार मेरे पास अगर ये फ्रंट पे आए तो एक बार बैक पे आ जाएगा। मिरर इमेज होती ही ऐसे है, आप जब सीधा हाथ दिखाएंगे मिरर में वो आपको उल्टा नज़र आएगा, वो सीधा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका थंब इस तरफ है तो मिरर में आपको थंब दूसरी तरफ नज़र, दैट बिकॉज कि आप सही हाथ कर रहे हैं लेकिन आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको उल्टा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अच्छा, कुछ बच्चों को स्टिल समझ नहीं आई अगर एनेंशियोमर की, तो आप डायस्टीरियोमर को पहचान जाएं। अगर वो आपका डायस्टीरियोमर नहीं बन रहा तो आपके पास ऑब्वियसली होगा ही एनेंशियोमर, और तो कुछ बचता ही नहीं है। होमोटॉपिक की तो क्लियर कट बात थी कि आपके पास जो है आइडेंटिकल आ रहे हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल नहीं आ रहा और स्टिल आप कंफ्यूज है कि मिरर इमेज कैसे होगा नॉन सुपर। आपके पास जो डायस्टीरियोमर है उसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फिट नहीं आ रही किसी पे और वो होमोटॉपिक भी नहीं है और वो डायस्टीरियोमर भी नहीं है, डायस्टीरियोमर की भी उस पर कंडीशन फिट नहीं आ रही, तो वो आपके पास एनेंशियोमर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं, अच्छा जी यहाँ पे आ जाए, हाँ जी डायस्टीरियोमर। अब जिस तरह चलते हैं डायस्टीरियोमर की तरफ। अच्छा, आपके पास जो एनेंशियोटॉपिक होगा ना उसमें स्टार्ट में कोई कायरलिटी प्रेजेंट नहीं होगी। आप जो भी इसमें देख लें आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास कायरल सेंटर बन जाएगा। एक निशानी ये भी है, आपको पता है ना कायरल सेंटर क्या है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। ठीक है, आप जिसमें भी देख लें, ये देखें आपके पास कायरलिटी नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पे ही देख लें, इसमें देख लें, ये वाला सही है, हाँ जी ये देखिए ये कायरल नहीं है सेंटर, इसके बाद ये क्या चीज़ बन गई है, कायरल सेंटर बन गया। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज़ आ गई है। अब ज़रा डायस्टीरियोटॉपिक पे आ जाएं। डायस्टीरियोटॉपिक में 2 कंडीशंस होती हैं, कभी कभार आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट होती भी है और कभी कभार आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट नहीं भी होती। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कायरलिटी प्रेजेंट है तो आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट है लेकिन फिर भी एक नया कायरल सेंटर बनेगा। ठीक है,
क्या करेगा, एक नया कायरल सेंटर बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास एक से ज़्यादा बनेगा, 2-3 बन सकते हैं कायरल सेंटर, ठीक है, एस्टिमेट 2 तो बन ही सकते हैं। अब आपके पास डायस्टीरियोमर का ये होता है कि डायस्टीरियोमर में ना तो मिरर इमेज बनता है, ना ही सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सिस ट्रांस से भी आप लोग पता करा सकते हैं, लेकिन आपके पास मेन यही है कि नॉन मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल। फर्स्ट एग्जांपल को देख लें, मैंने क्या करवाना है, मैंने सब्सटीट्यूशन करवाना है। सब्सटीट्यूशन के बाद मेरे पास क्या चीज़ आ गई, कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। इन रिजल्ट्स को अगर मैं कंपेयर मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया। अब मैंने इन रिजल्ट्स को लिखा है। अब मेरे पास देखें कि ना तो ये मिरर इमेज भी किसी तरीके से नहीं बन रही। अब ये वाला CL यहाँ पड़ा तो ये वाला यहाँ पड़ा, ये वाला H यहाँ पड़ा तो ये वाला यहाँ पड़ा है, ये वाला CH यहाँ पड़ा तो ये पड़ा है, मतलब किसी तरीके से भी। अब मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख दूँ फिर भी आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो दैट इज़ डायस्टीरियो टॉपिक। अब ज़रा दूसरी एग्जांपल पे आ जाए। मैंने सब्सटीट्यूशन करवा दी है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास मिरर इमेज भी नहीं बन रही और मेरे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल, उठा के रखो फिट भी नहीं आ रहा, ठीक है, दैट इज़ डायस्टीरियो टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि आपके पास कायरल सेंटर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 2 आपके पास कायरल सेंटर हो गए हैं। यहाँ पे आपके पास कायरल सेंटर जो था वो 1, 2, अच्छा 1 ही था आपके पास कायरल सेंटर, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, तो दैट इज़ डायस्टीरियो टॉपिक। ये इस चीज़ से भी आप लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं। आ जाएँ ज़रा इस एग्ज़ाम्पल पे। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाएं डायस्टीरियो टॉपिक की दूसरी एग्जांपल पे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है क्या चीज़ है, सब्सटीट्यूशन करवानी है। मैंने क्लोरीन से सब्सटीट्यूशन करवा दिया, मेरे पास रिज़ल्ट कुछ इस किस्म का आया, मैंने उठा के इसे यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे देखें आपके पास Br और Cl यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे सिस है। तो यहाँ जहाँ पे सिस ट्रांस की बात आ जाए ना, तो वहाँ पे आपने डायस्टीरियो टॉपिक लिखना है या डायस्टीरियोमर। यहाँ पे एक मैंने आपको बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पे देखिए क्लोरीन और ये चीज़, ये सिस में ये ट्रांस में आ गया और ये सिस में आ गया, तो आपके पास डायस्टीरियो टॉपिक है, ठीक है। और ये भी आपके पास वही है, डायस्टीरियो टॉपिक की वही कंडीशंस हैं कि आपके पास नॉन मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है जी। अब ज़रा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास अगर इस किस्म के जेमिनल प्रोटॉन्स लगे होंगे तो, और वो भी स्टीरियो सेंटर के साथ बिल्कुल साथ, एक स्टीरियो सेंटर है आपके पास, स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल कार्बन है आपके पास जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, और उसी के साथ एडजेसेंट वाले कार्बन पे आपके पास HAHB सब्सटीट्यूशन के लिए लगा हुआ है, तो आप समझ जाएँ कि हमारे पास डायस्टीरियो टॉपिक है। अब इससे ज़्यादा तो और कोई ट्रिक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे देख लें, मैंने आपको ये दिखा भी दिया। अब ज़रा लास्ट एग्जांपल पे आप लोग आ जाएं। लास्ट एग्जांपल आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें आपके पास ये HAHB, अब ये स्टीरियो सेंटर हुआ ना, बिल्कुल हो गया स्टीरियो सेंटर। अब उसी के साथ ये लगे हुए हैं तो डायस्टीरियो टॉपिक हो गए हैं, मैंने पहले से ही आपको बता दिया। लेकिन आप फिर भी वहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, कंडीशंस वगैरह लिखेंगे और बताएंगे कि दीज आर डायस्टीरियो टॉपिक, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब आपको शायद इन ट्रिक्स से समझ आ जाए। आपको RS जो है वो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास टाइम नहीं है सीखने का तो आप इन चीज़ों से बता सकते हैं। और बाकी इसके अलावा आपके पास जो है बस यही देखें कि आपके पास होमोटॉपिक के लिए कुछ ट्रिक्स थी और डायस्टीरियो टॉपिक के लिए और कुछ एनेंशियो टॉपिक के लिए। बस ये 2 बातें याद कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।